सभी दर्शकों का और साथियों, शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति हमारी सारी मिलके आज जो 66 में लड़की है गरीब कन्या, उसकी शादी में जो भी बन पाया हमारे से, जो भी ज़रूरतमंद सामान होता है, इसको हम दहेज नहीं कह सकते। ये दहेज नहीं होता, क्योंकि बेटी जब ब्याह के जाती है तो शुरू में जाती है तो उसका जो ज़रूरतमंद सामान होता है, ताकि उसने सामान के लिए भटकना ना पड़े, जैसे बेड है, ये है, वो नाम देते आए, रीति रिवाज चलती आई है बुजुर्गों के उससे। कई इसको दहेज कह देते हैं। दहेज नहीं होता। दहेज तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, 2-2 करोड़ की अंगूठी, ये वो कैश देते हैं कई, वो दहेज होता है। इसको दहेज नहीं कह सकते। और शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति आज जैसे भी पता लगा कल भाई एक गरीब लड़की की शादी है बगड़ा रोड पे, उनके हम घर पे गए, उनके 6 तो लड़के हैं और बाप नहीं है, भाई भी नहीं है, एक माँ कमाने वाली है अकेली। और मैं सबसे बड़ा दुख ये होया कि बीपीएल कार्ड है और एससी है, और इसमें जो बनता है काम सरकारों का, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपया सरकार को मिलता है जिसका बीपीएल कार्ड है और वो एससी है। लेकिन पता नहीं सरकार की कमजोरी है या उनकी कमजोरी है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते और उनको पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन मैंने देखा है वो पैसा मिलता भी सरकारों से बाद में है, भाई शादी के बाद। लेकिन शादी में पहले करें तो पैसे की तो जब भी ज़रूरत ही नहीं होती है। उन्होंने हमारे से ना तो पैसे की डिमांड करी, जैसा उन्होंने कहा भाई ये दे दे वो दे दे, इतनी रोटी भी हमने करी, जैसे 50 लोगों का हमने कहा है खाना, भाई ज़्यादा का आप ना करो, वो एक दिखावा ढपोसला होता है। 25 उनके 50 लोगों का खाना हमारी तरफ से दिया गया है। और ये सामान आपके सामने जो भी है, संदूक है, एक बेड है और गद्दा है और पराठा है, और इसमें एक मेज़ है प्लास्टिक की, और 4 कुर्सियाँ जो कि आगे पहले पहुँचा दी गई है, वो भी हमारे जो महिंद्रा एजेंसी के उन्होंने दी है वो 4 कुर्सियाँ अपनी तरफ से। और ये टुंडू साहब, आप एक चीज़ बता रहे थे कि आप वो बोल रहे हैं कि हमारी कोई भी डिमांड नहीं है। हाँ, वैसे और जो लोग होते हैं उनकी डिमांड्स वगैरह होती हैं कोई? कई न्यू कह देते हैं जी वॉशिंग मशीन भी दे देना, फ्रिज भी दे देना। वो न्यू बोले भाई जो आपकी इच्छा है, भाई बेटी के इज्जत के लिए जो माँ बाप सामान देता है, लेकिन हम आपको अपने मुंह से नहीं कहेंगे बेड डबल होना चाहिए या एसी होना चाहिए या उस कंपनी का होना चाहिए। ये सिर्फ उन्होंने बोला हमारी बेटी घर से चली जाए इज्जत से, क्योंकि फाइनेंस पे कहीं पैसा लेंगे तो वो किराए पे रहते हैं। भाई हमारे पे तो पूरी उम्र है ना, ब्याज ही कौन पटेगा, तो ब्याज नहीं पटना। हमारा मेन मकसद ही ये है कि कोई भी बेटी वाला ब्याज पे पैसे न उठाए, क्योंकि उसके बाद हमने घर नीलाम होते देखे हैं, फाइनेंसर उनके घर ले लेते हैं और बेटी के ऊपर एक दाग लग जाता है कि इस बेटी का ब्याह कराया तो हमारा सारा का सारा घर चला गया, कर्जा चढ़ गया, सारी उम्र बेटी को ताने मिलते हैं। इसलिए सरकारें भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों पे आरोप लग गया तो हमने एक सोचा है भाई समाज में ये कुरीतियाँ मिटाई जाए, ताकि बेटी के ऊपर कोई टोका टिप्पणी ना करे। हमारा मकसद कोई टीआरपी बटोरना नहीं है, हम भी है ना एक है ना समाज में एक कुरीति ख़त्म करना चाहते हैं। यदि फाइनेंस पे पैसा ना उठाए, ज़रूरत है उतना ही करें, ढोंग ढपोसड़े में ना फंसे। आप 200 का खाना कर दिया, 300 का खाना कर दिया, कोई ढोंग ढपोसड़े ना पड़ो, जिससे इज्जत से अपनी बेटी चले जाए और बेटी पे कल को कोई आवाज़ न उठाए भाई इसने हमारा कर्जा छुआ दिया, ये लड़का के ये हो गया, ये पागल हो गया, ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया, कर्जा चढ़ गया, तो ऐसा कुछ ना हो। तो साथियों, जो ज़रूरत है वही हमारे पास आए, पहले उनके घर जाएंगे, उनका घर देखेंगे। जब आत्मा को लगेगा, हमने 2-3 लड़के साथ में लेके गए, मैंने उनसे भी पूछा कि आपको आत्मा को लगता है भाई ये ठीक है, तो इन्होंने भी सबने कहा भाई इनको तो ज़रूरत है, हमने मदद करनी चाहिए, तभी हमने मदद करी। ये सिक्की भाई गए थे, आप बात कर सकते हो साथ में, ये भी आपको डिटेल बता देंगे, ललित भाई, आशीष भाई। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपने अब तक कितने गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवा चुके हैं? ये 66वीं गरीब लड़की की शादी है भाई, अच्छा। 66वीं। और ये है ना हमारी 36 बिरादरी की बेटी है, और जो कर रहे हैं ना हम, ये 36 बिरादरी कर रही है। एक शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति नहीं, एक अनिल कुंडू नहीं, ये 36 बिरादरी के जितने युवा खड़े हैं, 36 बिरादरी। हमारा एक संदेश भी है, हम 36 बिरादरी को एक मंच पे लाना चाहते हैं, सभी धर्मों के एक मंच पे लाना चाहते हैं, और ऐसी मुहिमें चला के समाज से जो ऊंच नीच गरीब अमीर की जो भेदभाव है वो ख़त्म करना चाहते हैं। टीआरपी बटोरना कोई कारण नहीं है, कोई न्यू को नहीं हमने नेता बनना है भाई ये सामान देवांगे तो वोट दे देंगे, नहीं तो मैं आज बरवाड़ा में ये शादी हो, आज इलेक्शन का टाइम है, हो सके लाखों रुपये इकट्ठे हो जाए। जैसे कई जगह ना जिला पार्षद का चुनाव चल रहा है, गांवों में ना 5-5, 6-6 लाख रुपये, 7-7 लाख रुपये इकट्ठे हो जाए। और यहाँ पर भी अब चुनाव होता है ना नगर परिषद का, कहने की जरूरत नहीं, नेता खुद ही घर पे चले जाते, सारी शादी हम कर देंगे। लेकिन ये होता है जब इलेक्शन होता है सिर्फ वोट बटोरने के लिए, लेकिन ये वोट बटोरने से तो चलो आप 2 महीने बटोर लोगे, लेकिन उनकी स्थिति फिर वही रह जाएगी। आपने देखा आज देश की स्थिति पे
भाई हम करके चले जाते हैं, खाना किसी को खुला दिया, लेकिन वो मिलते तो रोडों पे है ना। इस कुरीति को हम खत्म करना चाहते हैं। भी ये देश से कैसे खत्म होगी? ये फाइनेंस का जो सिस्टम है, कर्जा उठाते हैं कैसे? जैसे मैंने बीपीएल का कार्ड का जिक्र करा, तो ऐसे बीपीएल कार्ड के आगे हम ऐसे टीम बनाएंगे, यदि उनकी बीपीएल कार्ड है, सरकार से डिमांड करेंगे, मेयर से डिमांड करेंगे, मंत्री से, भाई इनको जो पैसा है ना, ये सुविधाएं पहले दी जाए, ताकि हमारी भी जरूरत ना पड़े, और सरकार का जो पैसा सुविधाएं आती है वह जनता तक पहुंच जाए। तो मैं तो कहता हूँ भाई, ये भाई भी बताएंगे, ये युवा साथी है, क्योंकि देश तो इन्होंने चलाना है। मैं तो लगभग इनसे बड़ा हो गया, लेकिन इनने भी आज पता चला भी समाज को कैसे उठाया जाए। समाज को एक राजनीति तो है ना, समाज को मैंने लगा आगे कौन नहीं ले जा सकती भाई, क्योंकि राजनीति मैंने देखा राज्यसभा चुनाव में है ना, एक इंसानियत को मारा गया, तार तार किया गया। तो राजनीति से तो विश्वास उठता जा रहा है। धर्मवाद की लड़ाई, जात पात की लड़ाई, ये मैं किसी पार्टी से विरोध आभास नहीं है, मैं किसी नेता से वो नहीं है भाई, मैं नेताओं से चिढ़ता हूँ, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए भाई। जैसे ये है बीपीएल कार्ड है, इनको 1.5 लाख रुपए पहले दे दो ना, अपनी शादी धूमधाम से कर ले, बढ़िया कर दा। शादी में क्या नहीं लगता भाई, सब कुछ चाहिए, वह खाना, रोटी चाहिए, इज्जत चाहिए, कोई दहेजी तो थोड़ी हो, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, कर्जा ले लेते हैं, इज्जत की बात सोचते हैं। लेकिन हम कहते हैं कोई इज्जत की उसकी बात ना सोचो, लोगों के बीच में आओ, हेल्प मांगो, सरकारों तक जाओ, हमें भी लेके जाओ, हम उनसे बात करेंगे भाई इनको पैसा दो, और आप प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें होगी। पैसा जो सरकार योजनाएं चलाती है वो पहले मिलने लग जाएंगे। हमारा ये भी है, योजना पहले मिलने लग जाए, ये भी हम सरकार से डिमांड करेंगे भाई, ये योजना इनको पहले मिलने लग जाए, ताकि वे शादी कर सके। किसी के आगे हमारे जैसी संस्थाएँ हैं वो आगे ना आए, जो सरकार की योजनाएँ उनसे उनका काम चल जाए। तो ये साथी भी बात है आपको बताएं को मिलवाते हैं एक और शख्स से जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम सर? क्या नाम है जी मेरा? अच्छा सर, आप इस संस्था से जुड़े हो? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ा हूँ जी। क्या सेवाएं वगैरह दे रहे हो? भाई साहब के साथ है जी, जो सेवा हमारे से उपलब्ध होती है वो कराते हैं जी। अच्छा, जैसा हम देखते हैं जिनको ज़रूरत है उनके साथ जुड़ जाते हैं। कितने साल हो गए आपको इनके साथ जुड़े? काफ़ी टाइम हो गया जी। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है सर। कितने साल हो गए सर आपके इनके साथ जुड़े हुए आपको? अभी जब से समझ हमें अपने आप में आई है, तब से हम शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति की तरफ से सभी साथी एकजुट हैं, और जो भी समाज के अंदर जो भी कृतियाँ हैं, जो भी हमें लगती है कोई वंचित है, कोई पिछड़ा है, या जो काम सरकार को, प्रशासन को करने चाहिए, उनके लिए भी हम लड़ रहे हैं। और एक ये मुहिम ये है कि आज लगभग 65 लड़कियों की शादी शहीद भगत सिंह 66वीं शादी आज है, शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति ने इनको पूर्ण किया है। और ये भी भाई साहब ने आपको बता दिया है कि जो लोग गरीब तबके के होते हैं वो समाज में एक अच्छी छवि के लिए क्या करते हैं कि लोगों से पैसा लेते हैं, फाइनेंस से पैसा लेते हैं, फिर वो सारी उम्र तक अपना वो कर्जा भुगतान में लगे रहते हैं। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, ताकि वो फाइनेंसर से या ब्याज में पैसे ना लें, और एक अच्छी तरह से एक मतलब ढोंग ना करके शादी की जाए। धन्यवाद। इस वक्त फ़िलहाल मौजूद हैं हम सिटी थाना रोड पर। इस वक्त ये जो आप हमारे सामने जो सामान देख रहे हैं, ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये एक शादी में देने वाला सामान है, गरीब परिवार में। इसी वक्त हमको एक शख्स से मिलवाते हैं आपको। ये फ्री गाड़ियों की सर्विस देते हैं। तेल नहीं लगता क्या? तेल नहीं लगता सर? लगता है। कैसे फ्री गाड़ी की सर्विस देते हैं आप? दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। कब से कर रहे हो? काफ़ी सालों से। काफ़ी सालों से कर रहे हो। और कुछ? ये सेवा क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके भी 4 लड़कियाँ हैं, और लड़की का दर्द ये समझते हैं, बेटियों का दर्द क्या होता है, इसलिए कहा है अभी मेरी भी बेटी है, वो भी बेटी मारी है, इसलिए इससे ज़्यादा तो दर्द कौन समझ सके भाई। बेटिया का बाप होना बहुत बड़ी बात हो, और ये दर्द समझे, ये बोला भैया सेवा मैं करूँगा, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है। मेरे घर में बेटी है, वो भी हमारी बेटी है। और 36 बिरादरी हम चाहवा इस देश में ना 36 बिरादरी का भाईचारा हुआ। देखो देश आज़ाद हुआ था ना 36 बिरादरी से, सभी धर्मों से हुआ था। आज के बेड़ा पड़ गया ऐसा कि जात पात में हम बट गए। देखो मेरे जब खून की ज़रूरत पड़े, जब कोई पूछे भाई किस लेवल का कौन सी जात का खून है, पूछा पा कणक कट के आवे किसी के खेत से, सारे हाथ लगावा पा, काटे कोई, बोवे कोई, झारे कोई, फिर अपना घर आवे। तो कणक तो 36 बिरादरी मिल के खावा ना खेता तले आगे, तो जात पात नहीं आती। नेता भी खावे ये, और ये नेता जात पात की राजनीति करें, तो जात पात की राजनीति न करे, और ढोंग पोसड़े में ना पड़े। किसी से ब्याज पे पैसा, जो बेटी के बाप होता है, भाई होता है, वो ना ले। खाना या बारात इतनी बुलाओ, जो कर कोरोना काल में 10 आदमी आया करते,
ऐसे 10 आदमी उनके 10 आदमी आदमी और अपने सही सिस्टम से अपनी शादी करो और सही सिस्टम से जावे, ताकि हम कर्ज मुक्त अपना आपा हुआ और कोई कर्जा ना चढ़े। और सरकार भी इसे कहना चाहेंगे भाई ये योजनाओं को ऐसे लागू करो, इनको अपनी योजनाओं का लाभ पहले मिल जाए, शादी से 10 दिन पहले मिल जाए, ताकि अपना जो शादी है अच्छे से निपटा सके। तो आपके चैनल का बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ और बेटी को ना रुलाओ। बेटी को हंसी खुशी घर पे तोरो, दूसरे का जावे और वहाँ पे हंसी खुशी रहे। सारी बेटी हमारी तो यही तमन्ना है। जय छत्तीस बिरादरी की, जय सभी धर्मों की।